सिंहासनम गलाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नर्मदा मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय, देवी भागवत पुराण की जय। प्रिय सज्जनों, अभी हम विविध देवी देवताओं की पूर्व जन्मों की कथा सुना रहे थे। सीता जी की छाया सीता की कथा सुनाई, वेदवती की कथा सुनाई आपको, और कल जो है तुलसी का पूर्व जन्म बताया। पूर्व जन्म में तुलसी और किस प्रकार से भूलोक पे आकर के और इसने जन्म लिया तुलसी ने। आज हम तुलसी के विवाह किसके साथ होता है और उसकी क्या कथा है वह सुना रहे, सुनिए। साथी था श्री कृष्ण का गोप सुदामा एक, धनुवंशी था शाप वश था पर हृदय विवेक। हाँ, जिस प्रकार से एक जो गोपिका थी तुलसी भगवान श्री कृष्ण के रासमंडल में, इसी प्रकार से सुदामा नाम का एक गोप की कथा भी आती है। ये सुदा नाम का गोप जो है किसी सहेलियों के, राधा जी की कुछ सहेलियों के प्रति इसने कुछ अपराध कर दिया, तो राधा जी इस पर भी रुष्ट हो गई और इसको श्राप दे दिया कि तू भी जा, मनुष्य हो जा और जा राक्षस हो जा, ऐसा श्राप दे दिया इसको। और यह जो है धनुवंश में जाकर के दानव हुआ। और उसके बाद में जब ये उदास निराश हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने इस पर कृपा की और इस पर कृपा की, राधा जी की तरफ देखा कि भाई ये तो बड़ा दुखी है, कुछ करो इसका। तो राधा जी भी बड़ी दयालु हैं, सिर्फ क्रोध में आकर के श्राप तो दे दी, किंतु उस पर बुलाकर उसको पुचकारा, बोला तू चिंता मत कर, तू बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करेगा और जा करके तुझे और तुलसी जो है, जो सहेली जिससे वो संभव है वही सहेली का इसने अपमान किया हो, वही सहेली तुझे अपने पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। और इस प्रकार से उसे समझा बुझा करके आश्वासन दे करके और भेज दिया। अब यह जो सुदामा आ जा करके एक राक्षस के रूप में जन्म लेता है और यहाँ पर इसका नाम जो है शंखचूर्ण होता है। शंखचूर्ण नाम का दानव, इसकी कथा ये फिर इसका मिलन होता है किस प्रकार से, वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। पूर्व जन्म का नाम सुदामा, पाया शंख पूर्ण था नामा, ब्रह्मा का अपार तप की नाम, वर्ष रूपो कवच विधि दीना। और इसने जो है बड़ा हुआ, सबसे पहले जो राक्षस लोग जो है भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करते हैं तप करके, तो इसने भी तपस्या बहुत की और वरदान द्वारा जो है ब्रह्मा जी से कवच प्राप्त किया। धनुवंशी दानव बलशाली और भय से देव लोक थे खाली। और ये भी अन्य राक्षसों की तरह इसने भी वही उत्पात मचाना शुरू किया, इंद्र पर चढ़ाई कर दी, कब्जा कर लिया, देवलोक को जीत लिया। सारे लोग इससे त्रस्त होने लगे, परेशान हो गए, ये तो दानव था ही। इसकी कथा कहेंगे आगे और कैसे हुए सुनो अनुरागे। अब ये कथा तो मैं ये जो प्रसंग सुनाएंगे उन प्रसंगों में सुनाऊंगा। अब देखिए इस प्रकार से इसका जो है तुलसी से भेंट होती है, वो प्रसंग सुनिए। तुलसी तपोरत थी बदरी वन, बिता रही थी तपसी जीवन, शंखचूर्ण सपने में आया, तुलसी मन लख कर ललचाया। हाँ, ये एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। अभी हमने उषा का प्रसंग बताया था आपको कि किस प्रकार से उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है, उषा को सपने में अनिरुद्ध आए थे। इसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रसंग है। तुलसी को सपना आया शंखचूर्ण का और सपने में ही इनका हास विलास हुआ, मिलन हो गया। और ये जब जागृत हुई तब ये बड़ी चिंतित हो गई और वहां इंतजार करने लगी किसी प्रकार से। थोड़ा सा भजन में भी बाधा आ गई इसकी। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, देखो सहयोग इधर तो उसको सपना आया, उसके कुछ समय के बाद ही शंखचूर्ण जो है वहां जहाँ ये तपस्या कर रही थी वहां पहुंच गया। हास विलास स्वप्न में कीना और तुलसी को स्वप्निल सुख दीना। सपने में बड़ा सुखी कर दिया इसने मिलकर के। तो स्वप्न सत्य का अवसर आया, तुलसी शंखचूर्ण को पाया। और यहाँ मिलन हो जाता है। शंखचूर्ण जब आया तो उसे देख करके बड़ी प्रसन्न हुआ, अरे ये तो मेरे सपने में आया था। हाँ, ये वही पर है जो मुझे सपने में आया था। बदरी वन में आते देखा,
तुलसी मन था हर्ष विशेषा, बड़ी प्रसन्न हो गई तुलसी। दोनों का मिलन होता है। आते ही वो बड़ा आदर के साथ में पूछता है, संगचूर्ण बड़ा विवेक था, वो तो पूर्व जन्म का भाई भगवान कृष्ण का सखा था, तो बड़े विनम्रता से पूछता है, हे सुंदरी तुम कौन हो? यहाँ तुम अकेली किस लिए ये तपस्या कर रही हो, और तुम्हारा यहाँ रहना इस प्रकार से शोभा नहीं देता। दोनों की बातें होती है, ये भी वो तैयार हो जाता है कि मैं तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तब ये समझाती है कि देखिए मैं जो है भजन में लीन हूँ, मुझे तो भगवान का भजन से मतलब है, मैं जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहता। दोनों का एक तरह से परस्पर संवाद होता है। तब ब्रह्मा जी सोचते कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि शादी हो जाए। तो ब्रह्मा जी इसी बीच में प्रकट हो जाते हैं। बढ़े न दोनों बीच विवादा, मिले परस्पर भासंवादा, बढ़े न दोनों बीच विवादा, अतः वहाँ ब्रह्मा जी आए, आकर दोनों को समझाए। अब आकर के ब्रह्मा जी ने दोनों को समझाया कि देखो तो भविष्य में तुमको बड़ा लाभ होने वाला है, तुम्हारे लिए बड़ा हितकर है, तुम्हारे लिए यही शुभ है कि तुम जो है तुलसी के साथ विवाह कर लो। तब वो दोनों जो है ब्रह्मा जी की बात मानते हैं और दोनों जो है गंधर्व विवाह कर लेते हैं। ब्रह्मा के आदेश से कर गंधर्व विवाह, और ग्रस्त रूप दोनों सुखी, बड़ी परस्पर चाह, बोलिए दुर्गा जी की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।